इस्लाम के तमाम पैगंबरों का एक पूरा शजरा यानी फैमिली ट्री पेश करने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों ही आसानी से समझ पाएंगे कि वो सारे नबी और पैगंबर कौन कौन थे जिनके नाम वो अक्सर सुनते आए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैमिली ट्री से आपको यह भी मालूम होगा कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के बीच आखिर वो रिश्ता क्या है जो तीनों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्योंकि देखने में तो ये तीनों मजहब अलग अलग हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इनमें बहुत सी बातें और यकीनात आपस में मिलते जुलते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब इस फैमिली ट्री की शुरुआत सबसे पहले इंसान से करते हैं, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों का ये मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम ही इस दुनिया के पहले इंसान थे। फर्क बस इतना है कि इस्लाम में इनका नाम आदम और उनकी बीवी का नाम हव्वा बताया गया है, जबकि यहूदियों और ईसाइयों की किताबों में इन्हें एडम और उनकी बीवी को ईव कहा जाता है। अब यहाँ एक अहम फर्क ये भी समझ लीजिए, इस्लाम के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम न सिर्फ पहले इंसान थे बल्कि अल्लाह के पहले नबी भी थे। लेकिन यहूदी और ईसाई मानते हैं कि वो सिर्फ पहले इंसान थे, नेक और अहम शख्सियत थे, मगर पैगंबर नहीं थे। आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी बातें साफ कर लेते हैं ताकि फैमिली ट्री समझने में किसी को उलझन ना हो। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया के अलग अलग जमाने और इलाकों में एक दो नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा पैगंबर भेजे थे, मगर उनमें से सिर्फ 25 पैगंबर ऐसे हैं जिनका नाम कुरान में साफ तौर पर जिक्र किया गया है। इन्हीं 25 नबियों को सबसे अहम माना जाता है, और जब भी आप इस्लाम के पैगंबरों के बारे में सुनते हैं तो ज्यादातर वही 25 नबी होते हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है। और मेरे दोस्तों, आज के इस फैमिली ट्री में आप सबको वही खास 25 पैगंबर नजर आएंगे जिनका जिक्र कुरान में नाम लेकर किया गया है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, यानी यहूदियों की तरफ, तो वहां मुसलमानों की तरह हजारों या लाखों पैगंबर नहीं बताए गए, बल्कि सिर्फ करीब 55 पैगंबर माने जाते हैं। इनमें से तकरीबन 48 मर्द पैगंबर और करीब 7 औरतें बताई जाती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहूदी मानते हैं कि उनके इतिहास में कुछ ऐसी औरतें भी गुजरी हैं जिन्हें खुदा की तरफ से नबूवत दी गई थी। अब यहाँ एक और बड़ा फर्क समझिए, इस्लाम और यहूदियत दोनों में पैगंबरों की गिनती ही नहीं बल्कि नाम भी अलग अलग हैं। मुसलमानों के जिन 25 नबियों का जिक्र कुरान में आया है, जरूरी नहीं कि वही सब यहूदियों या ईसाइयों में भी नबी माने जाते हों। मिसाल के तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो इस्लाम में पहले इंसान और पहले पैगंबर हैं, यहूदी और ईसाई उन्हें पहले इंसान तो मानते हैं मगर नबी नहीं मानते। अब चलिए फैमिली ट्री में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीनों ही मजहबों, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत की किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का जिक्र आता है, हाबिल और काबिल का। कहानी के मुताबिक दोनों भाइयों की एक एक जुड़वा बहन थी। उस वक्त के कानून के हिसाब से काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा बहन से और हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा बहन से होनी थी, मगर काबिल को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसे अपनी ही जुड़वा बहन ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। इस बात को लेकर काबिल के दिल में जलन और हसद बढ़ती चली गई और आखिरकार उसने गुस्से में आकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। यही था इंसानियत के इतिहास का पहला कत्ल। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और नबियों का सिलसिला उनके दूसरे बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जरिए आगे बढ़ा। यहूदियों और ईसाइयों में हाबिल और काबिल को एबल और केन के नाम से जाना जाता है। अब फैमिली ट्री में आगे बढ़ें तो मुसलमानों के दूसरे अहम पैगंबर हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। यहूदियों की किताबों में इन्हें इनोक कहा जाता है। मुसलमानों का यह मानना है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया था, यानी सबसे पहले लिखना शुरू किया। इन्हें दुनिया में इल्म और साइंस की बुनियाद रखने वाला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सितारों और आसमान की चाल यानी एस्ट्रोनॉमी पर बहुत गहराई से काम किया था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का परदादा भी माना जाता है, और यही हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस फैमिली ट्री में तीसरे पैगंबर हैं। यहूदियों और ईसाइयों में इन्हें नूह या नोहा कहा जाता है। यही वो नबी हैं जिन्हें कश्ती बनाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी ताकि अपने ईमान वाले मानने वालों
और जानवरों के कुछ जोड़ों को उस भयानक सैलाब से बचाया जा सके जो पूरी दुनिया में फैल गया था। अब फर्क ये है कि यहूदियों और ईसाइयों के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जबकि इस्लाम के मुताबिक उनके 4 बेटे बताए गए हैं। उनमें से एक बेटा वो था जो अपने वालिद यानी नबी पर ईमान नहीं लाया और कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो उसी सैलाब में डूब गया और हलाक हो गया। अब बढ़ते हैं अगले नबियों की तरफ। इस सिलसिले में चौथे पैगंबर हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम और 5वें पैगंबर हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। कुरान में दोनों का जिक्र विस्तार से मिलता है, लेकिन बाइबल में इन दोनों का नाम नहीं आता। कुरान बताता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अरब के इलाके में रहने वाली समूद नाम की कौम की तरफ अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा था। वो कौम बहुत ताकतवर थी, लेकिन घमंडी भी हो गई थी, और जब उसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो उस पर अल्लाह का अजाब उतरा। इस कौम यानी समूद की कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप सच में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं तो हमें कोई निशानी दिखाइए। उनकी इसी मांग पर अल्लाह ताला ने एक करिश्मा दिखाया। एक ऊंटनी को पहाड़ की चट्टान से जिंदा निकाल दिया गया। ये वही ऊंटनी थी जिसे खुदा की निशानी कहा गया था, लेकिन उस जालिम कौम ने उस ऊंटनी को भी नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह का कठिन अजाब उन पर उतरा और पूरी समूद कौम तबाह और बर्बाद हो गई। अब बढ़ते हैं अगले नबी की तरफ। इस फैमिली ट्री में छठे पैगंबर हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूदी और ईसाई अब्राहम के नाम से जानते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम तीनों ही मजहबों में बहुत बुलंद है। चाहे मुसलमान हों, यहूदी हों या ईसाई, तीनों ही उन्हें अपनी रूहानी जड़ों से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहूदी और ईसाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने जद्दे अमजद यानी बाबाए कौम मानते हैं। वहीं इस्लाम में भी 25 पैगंबरों में से जो 5 सबसे अहम नबी माने जाते हैं, उनमें एक नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। इन्हीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तीनों मजहबों के रास्ते अलग अलग होकर फैलते हैं। इतिहास बताता है कि उनके 2 अहम बेटे थे, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे चलकर अरब की कौमें पैदा हुईं और इन्हीं की नस्ल में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल को आगे चलकर बनी इजराइल कहा गया। और इन्हीं बनी इजराइल में से यहूदियों और ईसाइयों के तमाम नबी और बड़े लोग पैदा हुए। यानी अगर देखा जाए तो ये तीनों मजहब, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, आखिरकार एक ही खानदान से निकले हैं, जिसकी जड़ें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचती हैं। अब अगर हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले को ध्यान से देखें तो इन तीनों मजहबों इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में 2 बड़े फर्क साफ दिखाई देते हैं। पहला फर्क यह है कि इस्लाम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों को ही अल्लाह के नबी माना जाता है, लेकिन यहूदियों के नजदीक नबूवत सिर्फ इसहाक को मिली थी, जबकि इस्माइल को नबी नहीं माना गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को भी नबी नहीं माना था। दूसरा फर्क एक बहुत मशहूर वाकया से जुड़ा है, वो है कुर्बानी का किस्सा। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया था, और वो बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जबकि यहूदी मानते हैं कि वो बेटा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। अब अगर फैमिली ट्री को देखें तो हमें इस सिलसिले में एक और नबी नजर आते हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। मगर यहूदियों के नजदीक भी ठीक इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबी नहीं माना गया, जबकि इस्लाम में उन्हें अल्लाह के पैगंबर के तौर पर माना जाता है। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कुरान में जिन 25 पैगंबरों का नाम आया है, उनमें से ज्यादातर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वाली नस्ल से हैं, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी अरब की लाइन में सिर्फ 2 पैगंबर नजर आते हैं, एक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और दूसरे अल्लाह के आखिरी पैगंबर
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अगर हम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में आगे बढ़ें तो उनके बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूदी और ईसाई जेकब के नाम से याद करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ही इजराइल का नाम भी दिया गया था और आगे चलकर उनकी संतान यानी उनकी औलाद और उनके कबीले इसी नाम से मशहूर हुए, यानी बनी इसराइल, जिसका मतलब होता है इसराइल की औलाद। यही बनी इसराइल आगे चलकर 12 अलग अलग कबीलों में बढ़ गई और इन्हीं में से एक कबीला था यहूदा, जिससे आगे चलकर यहूदी कौम निकली। इसी वजह से यहूदी अपने आप को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बताते हैं और अपने मजहब की शुरुआत भी उन्हीं से जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई और यहूदी धर्म में जोसेफ के नाम से याद किया जाता है। हजरत यूसुफ अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर थे। उनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी एक और खास बात यह है कि मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान में उनके नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है, सूरह यूसुफ। इस सूरह में उनकी जिंदगी की पूरी कहानी बहुत ही खूबसूरती से बयान की गई है, बचपन से लेकर उनके मिस्र के हुक्मरान बनने तक। आगे बढ़ते हैं। इस वंश में जो अगले 2 नबी आते हैं वो हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। ये दोनों नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की सीधी औलाद में से नहीं थे। दरअसल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक भाई की संतान थे, जबकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक और बेटे मदैन की नस्ल से थे। अब दिलचस्प बात यह है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी का नाम था सफूरा और यही सफूरा आगे चलकर निकाह करती है इतिहास की एक बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। जी हाँ, वही हजरत मूसा जिन्हें अंग्रेजी में मोजेज कहा जाता है। यहूदियों के मजहब में उन्हें सबसे बड़ा नबी और रहनुमा माना जाता है। इस्लाम की नजर से देखें तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 2 बातें सबसे अहम हैं। पहली, कुरान में सबसे ज्यादा बार किसी नबी का जिक्र आया है तो वो हजरत मूसा का ही है। दूसरी, मुसलमान 4 आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं। पहली तौरात, दूसरी जबूर, तीसरी इंजील और चौथी व आखिरी कुरान। इनमें से जो पहली किताब थी तौरात, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल यानी उतारी की गई थी। अब यहीं हमें एक और नबी नजर आते हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो दरअसल हजरत मूसा के सगे भाई थे। यहूदियों के मजहब में भी हजरत हारून को एक अहम और मुबारक शख्सियत के तौर पर माना जाता है। उन्होंने अपने भाई हजरत मूसा के साथ मिलकर लोगों को खुदा की राह दिखाने का काम किया था। अब आगे बढ़ते हैं। यहूदियों के मजहब में हजरत हारून अलैहिस्सलाम को एक अहम लीडर और धार्मिक शख्सियत के तौर पर तो माना जाता है, मगर मुसलमानों की तरह उन्हें पैगंबर यानी नबी नहीं माना जाता। अब हम पहुंचते हैं एक और नाम पर, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। अगर कहा जाए कि सभी 25 नबियों में ये सबसे रहस्यमयी शख्सियत है तो ये बात गलत नहीं होगी। कुरान में इनका नाम सिर्फ 2 बार आया है और हदीस या इस्लामी किताबों में भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। इसी वजह से इस्लामी विद्वान यानी स्कॉलर्स इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि ये एक नबी थे जिन्हें बेबीलोन की तरफ भेजा गया था, जबकि कुछ का मानना है कि वे बहुत नेक और अल्लाह के वफादार बंदे थे, लेकिन हो सकता है कि पैगंबर न रहे हों। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में भी एक ऐसे ही पैगंबर का जिक्र मिलता है जो हजरत जुल्किफ्ल से काफी मिलते जुलते हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि अगर दोनों को एक ही शख्स माना जाए तो यह साबित होता है कि हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम वास्तव में एक पैगंबर थे और यहूदियों के सबसे बड़े नबियों में से एक थे। अब इस वंश यानी फैमिली ट्री में आगे बढ़ते हैं तो हमें 2 और अहम नाम नजर आते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इन दोनों को यहूदी और ईसाई धर्म में किंग डेविड और किंग सोलोमन कहा जाता है। ये दोनों यानी पिता और बेटा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, लेकिन ना तो ये हजरत यूसुफ की नस्ल से थे और ना ही उस शाख से जिनसे हजरत मूसा और हजरत हारून का वंश चला था, बल्कि ये हजरत याकूब के एक और बेटे यहूदा की नस्ल से थे।
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक खास बात यह भी है कि मुसलमानों की जिन 4 आसमानी किताबों पर ईमान है, उनमें से दूसरी किताब जबूर इन्हीं पर नाजिल हुई थी। अब आगे इस सिलसिले में हमें 2 और पैगंबरों के नाम नजर आते हैं, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत अल-यसा अलैहिस्सलाम। ये दोनों ही हजरत मूसा के भाई हजरत हारून की औलाद में से हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को यहूदी धर्म में एलिजा कहा जाता है और उनके बारे में यहूदियों का मानना है कि हजरत मूसा के बाद वे सबसे अहम पैगंबर थे, एक ऐसे नबी जिन्होंने अपने जमाने में लोगों को शिर्क और बुत परस्ती से बचाने की पूरी कोशिश की थी। आगे बढ़ें तो कुरान में एक और मशहूर नबी का जिक्र आता है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये वही नबी हैं जिन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया था, लेकिन अल्लाह के करम से कई दिनों तक मछली के पेट में रहने के बावजूद भी वो सलामत बाहर निकल आए। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे इस नबियों के सिलसिले में अब 3 और अहम नबी आते हैं, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ एक खास बात समझने वाली है, ये तीनों शख्सियतें इस्लाम में तो नबी हैं, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तो उन 25 नबियों में भी सबसे अहम 5 में गिना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी में भी ये तीनों बहुत अहम माने जाते हैं। ईसाइयों के लिए हजरत ईसा तो उनके मजहब के सबसे बड़े और सेंट्रल शख्स हैं, लेकिन जब हम यहूदियत यानी यहूदी धर्म की तरफ देखते हैं तो वहां से काफी फर्क दिखता है। यहूदी किताबों में न तो इन तीनों का कोई जिक्र मिलता है और न ही वो इनसे कोई खास मतलब रखते हैं। उनके नजदीक ये तीनों किसी अलग मजहब यानी क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई लोग जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से जानते हैं। ईसाइयों में इन्हें हजरत ईसा से पहले आखिरी नबी माना जाता है। हजरत यहया के वालिद हजरत जकरिया की बीवी की एक बहन थी हन्ना। हन्ना की शादी इमरान नाम के शख्स से हुई थी। इन्हीं दोनों के घर पैदा हुई हजरत मरियम। जब हजरत मरियम के वालिद यानी इमरान इंतकाल कर गए तो हजरत मरियम की परवरिश उनके खालू हजरत जकरिया ने की। ईसाई इन्हीं मरियम को मैरी के नाम से याद करते हैं। आगे चलकर हजरत मरियम के पेट से ही पैदा हुए वो नबी जिन्हें मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाई जीसस कहते हैं। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर मुसलमान और ईसाई दोनों ही एक मत हैं। दोनों का ये मानना है कि हजरत मरियम ने बिना शादी किए कुंवारी हालत में हजरत ईसा को जन्म दिया, यानी ये एक खुदाई करिश्मा था। लेकिन आगे चलकर इन दोनों मजहबों के अकीदे में एक बड़ा फर्क नजर आता है। मुसलमान और ईसाई दोनों ये मानते हैं कि हजरत मरियम ने बिना शादी किए ही हजरत ईसा को जन्म दिया, यानी वो वर्जिन थी और किसी मर्द ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन फर्क ये है कि जहां ईसाई मानते हैं कि हजरत ईसा के पिता खुदा हैं, वहीं मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा। इस्लाम में यह मानना ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक या औलाद नहीं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी 2 अहम बातें। नंबर 1, मुसलमानों की जो 4 आसमानी किताबें हैं उनमें से तीसरी किताब इंजील इन्हीं पर नाजिल हुई थी। नंबर 2, मुसलमान और ईसाई दोनों ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में एक खास मकसद के लिए दोबारा दुनिया में लौटेंगे। और अब आते हैं इस्लाम के सबसे आखिरी और सबसे बड़े नबी पर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपको खातमुन नबीयीन यानी आखिरी पैगंबर कहा गया है, यानी अब आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने नबियों के जरिए जो पैगाम लोगों तक पहुंचाना था वो आपकी जिंदगी के साथ मुकम्मल हो गया। मुसलमानों की 4 किताबों में से आखिरी और सबसे अहम किताब कुरान शरीफ आप ही पर नाजिल हुई। आपकी औलाद में से 4 बेटियां जवान होने तक जिंदा रहीं और ये चारों आपकी पहली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थीं। इनमें से सबसे अजीज और मशहूर बेटी थीं हजरत फातिमत जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी नस्ल आज भी उन्हीं के 2 बेटों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के जरिए दुनिया के अलग अलग